एक समय की बात है। एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा। उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी
पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहाँ से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह, पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियाँ खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थीं, जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थीं और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा। मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं, पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया।
क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया। और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था, पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। स्नो वाइट एंड द 7 डवार्फ्स। बहुत पहले यहाँ से बहुत दूर एक बहुत शानदार कैसल हुआ करता था। इसी शानदार कैसल में एक खूबसूरत सी रानी रहती थी। रानी की बस एक ही इच्छा थी और वो ये थी कि उनकी एक बेटी हो। ठंड का मौसम था। रानी खिड़की के पास बैठ के कपड़े सी रही थी। तभी उन्हें सुई चुभ गई। उन्होंने कॉटन से अपना खून पोंछते हुए एक विश मांगी। मेरी एक विश है, एक बेटी हो मेरी, जिसका रंग स्नो जैसा सफेद हो, जिसकी आंखें तारों की तरह चमके और जिसके लिप्स चेरी जैसे हों और उसका दिल खुशियों से भरपूर हो। और एक दिन क्वीन की विश पूरी हुई। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते गए, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दयालु क्वीन बीमार हुई और चल बसी। राजा की उम्र हो चली थी और वो कमजोर होने लगे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। ये रानी चेहरे से तो खूबसूरत थी, पर दिल से नहीं। बहुत घमंडी औरत थी। हर रोज रानी अपने मैजिक मिरर में देखती और ये सवाल पूछती थी, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे खूबसूरत? और वो मिरर जवाब देता, और कौन होगा भला आपसे सुंदर यहाँ? रानी ये जवाब सुनकर बहुत खुश होती। इस दुष्ट रानी के आते ही कैसल में सब कुछ बदलने लगा। उनकी करतूतों की वजह से किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्हीं इश्यूज को ठीक करने के लिए राजा को कैसल से बाहर जाना पड़ा। दुष्ट रानी बड़ी खुश हुई क्योंकि राजा नहीं है तो वो अपनी मनमानी कर सकती है। साल पे साल गुजरते गए और स्नो वाइट बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती हो गई। कुछ दूर एक नदी में पानी पीते हुए एक प्रिंस को स्नो वाइट का रिफ्लेक्शन दिखा। उसे आसपास सिर्फ कुछ पंछी नजर आए, स्नो वाइट नहीं मिली। एक दिन रानी ने फिर से अपने मैजिक मिरर से पूछा, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे सुंदर? कैसे बोलूं? आप नहीं रानी, स्नो वाइट है सबसे सुंदर। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबसे खास सिपाही को बुलाया और एक भयानक हुक्म दिया, तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और मुझे उसका दिल लाके दो। सिपाही स्नो वाइट को रानी के पास ले गया। कैसी हो स्नो वाइट? मुझे लगा कि तुम शायद कैसल के अंदर बोर हो रही होंगी। जाओ जरा जंगल की सैर कराओ। हमारा सबसे खास हंटर तुम्हारा ख्याल रखेगा।
सिपाही स्नो वाइट को घने जंगल में ले गया। उसे अपना काम करना था, पर स्नो वाइट की नेकी और प्यार भरा दिल देख के वो रुक गया। उसने उसे चेतावनी दी कि कैसल वो लौट के ना जाए। सूरज ढलते ही उसे वहीं छोड़ सिपाही कैसल चला गया। स्नो वाइट को अकेले अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वो तब तक रोई जब तक उसे नींद ना आ गई। सुबह वो पंछियों की आवाज सुन के उठी, क्योंकि सारे जो वो उसके दोस्त बन गए थे। ये सारी पंछी उसे पहले से जानते थे और इसलिए वो उसे रास्ता दिखाते हुए अपने घर तक ले आए। उनका घर प्यारा और छोटा सा था। थोड़ा ठहर के स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था और सफाई भी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये घर किसका है, पर वो जाती भी तो कहाँ, तो इसने सफाई शुरू कर दी। घर को चकाचक करने के बाद उसने छोटे छोटे बर्तनों में बना के कुछ खाया। बाकी चीजों की तरह इस घर के बेड्स भी बहुत छोटे थे। स्नो वाइट इतनी थक चुकी थी कि वो जहाँ थी वहीं सो सकती थी। उसने सोचा कि यहाँ वो सेफ है, तो 3 बेड्स को जोड़ के उन पर वो सो गई। शाम को जब 7 ड्वार्फ्स, जिनका ये घर था, काम करके वापस आए, उन्हें बहुत खुशी हुई कि घर इतना साफ था और बढ़िया खाने की खुशबू भी आ रही थी। आदत से मजबूर एक ने थोड़ा खाना गिरा ही दिया। एक ड्वार्फ सोच रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ गड़बड़ है। किसने किया ये सारा कामकाज? अगर थोड़ा सो लूं तो शायद जवाब दे पाऊं बाद में। सातों ड्वार्फ धीरे से ऊपर अपने बेडरूम में गए। जैसे ही वो पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी सुंदर एक लड़की उनके बेड पे सो रही थी। उनकी आवाज सुन के स्नो वाइट की नींद टूट गई। इतने सारे लोगों को उसे घूरते हुए देख वो डर गई। थोड़ा रुक रुक के वो बोली, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे माफ कीजिए अगर कुछ गलती हुई है मुझसे। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वो तो हम जानते हैं, वरना तुम क्यों हमारे लिए खाना भी बनाती, सफाई भी करती। डॉक बोला, हम लोग 7 ड्वार्फ्स हैं। ये हैप्पी, ये ग्रम्पी, ये डोपी, स्नीची, बैशफुल और मैं डॉक। और स्लीपी। मुझे सोने दो। स्नो वाइट बहुत खुश थी कि अब उसके साथ और मजेदार फ्रेंड्स हैं। उसने उन सबको अपनी पूरी कहानी बताई। 7 ड्वार्फ्स को बहुत अफसोस हुआ कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने उससे अपने साथ रहने को कहा। स्नो वाइट मान गई और हमेशा उनके साथ उनकी मदद करने लगी। उनके दिन बहुत मजे से गुजर रहे थे, पर लंबी नहीं चलने वाली थी ये पार्टी। एक दिन दुष्ट रानी ने मैजिक मिरर से फिर वही सवाल किया, मिरर, मुझे ये तो बता कौन सबसे सुंदर है। रानी, माफ कीजिए, मुझे स्नो वाइट ही सबसे ज्यादा सुंदर है। पर रानी को लगा था कि वो मर चुकी है। उसे नहीं मालूम था कि सिपाही ने काम नहीं किया और खुद ही अब ये काम करने की ठानी।
स्नो वाइट सभी ड्वार्फ्स को काम पे भेज रही थी उन्हें एक किस देके। डॉक ने अपनी वार्निंग्स उसको उस दिन भी दिए। हमारे रूल्स याद है ना? कोई अजनबी आए, दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। ओके टोकी डॉग, पर तुम लोग देर मत करना, ओके? स्नो वाइट खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। ड्वार्फ्स इस टाइम पर नहीं लौट के आते। कौन है? डॉग, तुम लोग हो क्या? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं बेचारी क्या बिगाड़ूंगी तुम्हारा, खोलो तो सही। पीप होल से देखने पर एक बेजान सी बूढ़ी औरत दिखी। उसने सोचा ये क्या भला नुकसान करेगी मेरा, और उसने दरवाजा खोल दिया। हाय मेरी प्यारी बेटी, मैं गुजर रही थी इधर से, अगर कुछ खाने को दे देती बड़ा आशीर्वाद दूंगी तुझे। स्नो वाइट ने उसे अंदर बुलाया और गरम खाना दिया। भगवान भला करे बेटी तेरा। मेरे पास पैसे तो नहीं, पर एक बढ़िया एप्पल है, इसकी हर बाइट में जादू है। स्नो वाइट ने झट से उसकी एक बाइट ली और वो सर से चकराकर गिर गई। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट रानी थी, और उस एप्पल में जादू नहीं, जहर था। उसकी एक बाइट में इतना जहर था कि स्नो वाइट ऐसी नींद में सो गई जिसे कभी ना उठ पाए। जब 7 ड्वार्फ्स घर आए, उन्हें स्नो वाइट जमीन पे गिरी मिली। डॉग ने देखा उस एप्पल को। स्नो वाइट सोते हुए भी बहुत सुंदर लग रही थी। ड्वार्फ्स ने उसे एक ग्लास बॉक्स में सजावट के साथ रखा और जंगल में ऐसी जगह रखा जहां उसके सारे दोस्त उससे मिलने आ सकते थे। एक दिन एक प्रिंस उसी जंगल में आया जब स्नो वाइट सो रही थी, और पंछियों ने उसे रास्ता दिखाया वहां का जहां स्नो वाइट सो रही थी। प्रिंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही सुंदर प्रिंसेस है जिसकी रिफ्लेक्शन उसने एक बार नदी में देखी थी और कई बार सपनों में भी। उसने ग्लास बॉक्स का कवर हटा के स्नो वाइट को किस किया। उसी पल स्नो वाइट और प्रिंस दोनों के सपने सच हो गए और उनका प्यार दुष्टता से जीत गया, और स्नो वाइट फिर से ठीक हो गई। उसी समय राजा को अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का पता चला और उन्होंने मैजिक मिरर को तोड़ दिया और रानी को कैसल से दूर भेज दिया। स्नो वाइट अपने घर, अपने कैसल लौट आई अपने पापा के साथ। स्नो वाइट और प्रिंस की शादी बहुत शानदार हुई। स्नो वाइट राजा, प्रिंस और 7 ड्वार्फ्स के साथ हमेशा खुश रही।